उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल अभी भी जिंदा थे। क्यों बे माधव, आज मंडी से बड़ा जल्दी लौट आया? भाव नहीं मिला क्या? अरे काका, भाव तो छोड़ो, वहाँ शहर की भीड़ देखकर ही कलेजा मुंह को आता है। अपने बरुआ की शाम ही भली है, चाहे जेब में 2 पैसे कम हो, पर सांस तो चैन की आती है। वहां शामें जल्दी उतर आती थी और लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने दुख समेटकर घर लौट आते थे। आज खेतों में काम कुछ ज्यादा ही था, पर सच बताऊं, शाम को जब ये ठंडी हवा चलती है ना, तो दिन भर की सारी कमर तोड़ मेहनत जैसे हवा हो जाती है। शांति, जरा तेज चलो, देखो सूरज ढलने वाला है और आसमान का रंग भी बदलने लगा है। सही कह रही हूँ। वैसे भी घर जाकर उस धुएं वाले चूल्हे के सामने बैठना है। दिन भर चाहे कितनी भी मेहनत हो, पर शाम को घर लौटने का सुकून ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान रास्ते में ही छूट गई हो। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। टूटी छत, दरारों वाली दीवारें, आंगन में पुराना नीम का पेड़, और उसी पेड़ के नीचे बैठकर हर शाम एक छोटा बच्चा अपनी माँ का इंतजार किया करता था। उस बच्चे का नाम था अर्जुन, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से मुन्ना बुलाती थी। मैं समझ रही हूँ, मेहनत तो आपने दिन रात की थी, पर कुदरत के आगे किसका जोर चलता है? आप इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? सुनिए, फसल कम हुई है, पर हमारी हिम्मत तो कम नहीं हुई। हम थोड़ा और हाथ खींचकर चल लेंगे। दिल छोटा ना करूं तो क्या करूं? बीज के पैसे, खाद का कर्जा। अमीर लोग तो नुकसान झेल जाते हैं, पर हमारे जैसे छोटे किसान के लिए तो एक खराब फसल पूरे साल की कमर तोड़ देती है। इस बार उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी तो घर की मरम्मत करवा दूंगा, पर देखो, इस बेमौसम की मार ने सब खराब कर दिया। फसल वैसी नहीं हुई जैसा सोचा था। रामेश्वर, उसकी पत्नी सीता और उनका 8 साल का बेटा अर्जुन। रामेश्वर गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। सुबह अंधेरे में घर से निकलता और रात को थका हुआ लौटता। उसके हाथ हमेशा मिट्टी से भरे रहते थे, लेकिन आंखों में एक सपना था। वो सपना था अपने बेटे को पढ़ाना। लेकिन उस घर की मुस्कुराहटों के पीछे एक सच छुपा था। कई रातें ऐसी होती थीं जब घर में सिर्फ 2 रोटियां बचती थीं। फिर एक साल ऐसा आया जब गांव पर जैसी बद्दुआ उतर आई। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब फट गए और लोगों के घरों से धीरे धीरे हंसी गायब होने लगी। रामेश्वर को अब काम मिलना बंद हो गया। बस भाई, सूखे कुएं को ही देखकर आ रहा था। उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत पानी बचा होगा, पर वो भी पूरा सूख गया। इस बार तो मौसम ने ऐसा दगा दिया है कि बूढ़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं, ऐसा सूखा सालों से नहीं देखा। अब तो बस ऊपर वाले का ही भरोसा है। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा कि अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा। बस दिन काट रहे हैं जैसे तैसे। गांव में एक आदमी था, लाला महिपाल। उसकी दुकान पूरे गांव में सबसे बड़ी थी। लोग कहते थे उसकी तिजोरी में पैसे नहीं, लोगों की मजबूरियां बंद हैं। वो गरीबों को उधार देता, फिर बदले में उनकी जमीन, उनके जानवर, यहाँ तक कि उनके घर तक ले लेता। और अब उसकी नजर रामेश्वर के घर पर थी, क्योंकि गांव में नई सड़क बनने वाली थी और रामेश्वर का घर सड़क के बिल्कुल पास था। अरे अरे काका राम सरन, इस ढलती उम्र में क्यों अपनी हड्डियों को कष्ट दे रहे हो? लाठी टेकते टेकते यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मुझे कहला भेजा होता तो मैं अपने किसी लठैत को भेजकर तुम्हारी बची कुची सांसों का हिसाब यहीं मंगवा लेता। महिपाल बेटा, तुम्हारे बाबूजी जब जिंदा थे तो इस राम सरन को भाई कहते थे। आज उन्हीं के बेटे के सामने हाथ फैलाने आया हूं। मेरे बेटे की नौकरी चली गई, बहू बीमार है, दवा दारू के लिए कुछ रुपयों की किल्लत हो गई है। कुछ रहम करो बेटा। काका, बाबूजी का जमाना बाबूजी के साथ ही चला गया। अब ये महिपाल का दौर है और यहाँ रहम नाम का कोई सिक्का नहीं चलता। रही बात तुम्हारे बाबूजी के भाई होने की,
तो भाईचारे से तिजोरी नहीं भरती, समझे? एक दिन लाला ने रामेश्वर को बुलाया। रामेश्वर समझ नहीं पाया। आओ रामेश्वर आओ। सुना है आजकल काम पूरी तरह बंद है, चौका बर्तन और खेतों की मजदूरी भी नहीं मिल रही। मालिक, जो आप सुन रहे हैं वो सच है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी भारी पड़ रहा है। तो इसमें इतना शर्माना कैसा? ये लाला सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं जानता, अपने लोगों का दर्द भी समझता। ये लो, जरूरत हो तो ये पैसे ले जाओ, मना मत करना। मैं इसे रख तो लूं, पर अगर समय पर चुका नहीं पाया तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ? तुम रामेश्वर, चुकाने की चिंता क्यों करते हो? गरीब आदमी पहले से क्या खोता है जो बाद में खोने से डरेगा? तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? रख लो, काम आएंगे। कांपते हाथों से रामेश्वर ने वो नोट थाम लिए, लेकिन ये जाने बिना कि ये पैसे नहीं, उसके गले का फंदा थे। लाला के जाल में फंसने के कुछ ही दिनों बाद रामेश्वर के घर पर दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। घर की रौनक, उसकी पत्नी सीता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब घरेलू नुस्खे नाकाम हो गए तो रामेश्वर भागकर गांव के बूढ़े वैद्य जी को बुला लाया। वैद्य जी ने जब सीता की नब्ज थामी तो उनकी बूढ़ी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने भारी मन से अपनी दवा की पुड़िया वापस थैले में रख ली। वैद्य जी की बात सुनकर रामेश्वर की पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर का अस्पताल यानी पानी की तरह पैसा बहना। लाला से लिए पैसे तो पहले ही राशन और कर्ज में उठ चुकी थी। हारकर अपनी ढहती हुई दुनिया को बचाने के लिए रामेश्वर दोबारा लाला की पैरों में जा गिरा। लेकिन इस बार लाला के चेहरे पर वो झूठी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की क्रूर चमक थी। मालिक, मेरी सीता मर जाएगी। वैद्य जी ने शहर ले जाने को कहा है। मुझे थोड़े और पैसों की जरूरत है मालिक, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। पैसे तो मिल जाएंगे रामेश्वर, लेकिन इस बार बिना कुछ रखे बात नहीं बनेगी। वो जो तुम्हारा पुश्तैनी पक्का घर है ना, उसे मेरे नाम कर दे। लाला, वो घर मेरे बुजुर्गों की आखिरी निशानी है। वो घर नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा बच्चा अर्जुन कहाँ सोएगा? कहाँ रहने की? तो गरीब लोग कहीं भी रह लेते हैं, पुल के नीचे या किसी पेड़ की छांव में। फैसला तुम्हारा है रामेश्वर, घर चाहिए या बीवी की सांसें। लेकिन मजबूरी इंसान से सोचने की ताकत छीन लेती है। उसने पैसे ले लिए। आ गए रामू के बापू, ये आपके हाथों में कैसी पोटली है और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आप लाला के पास गए थे ना? मुझे सच सच बताइए, आपने लाला को क्या दिया? मेरा वो घर? मैं हार गया। वैद्य जी ने कहा था कि अगर आज शहर नहीं ले गए तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं ले सकता था। हाँ सीता, दे दिया मैंने वो घर लाला को, हमेशा के लिए। अब इस चौखट पर हमारा कोई हक नहीं रहा। रामू के बापू, आप लाला के पैसे लौटा दीजिए। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये बीमारी नहीं, किसी की हाय लगी है हमें। सुनो, मेरी बात सुनो। वो घर मत बेचना, मत देना लाला को। वो घर हमारी इज्जत है, हमारे बेटे का भविष्य है। मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? इस पत्थर के मकान से बढ़कर है मेरे लिए तुम्हारी जान। एक शाम गांव में खबर फैली। लाला महिपाल ने रामेश्वर का घर आधे दाम में खरीद लिया। लोग बातें बनाने लगे। देखा लाला की करतूत, गरीब की मजबूरी का कैसा फायदा उठाया है, सीधे घर पर ही डाका डाल दिया। मैं तो सुबह अपनी दुकान खोल ही रहा था कि रामेश्वर को रोते हुए लाला की हवेली से निकलते देखा। बेचारा पैर घसीट कर चल रहा था, जैसे उसकी आत्मा ही निकाल ली हो लाला ने। अगले दिन रामेश्वर को पता चला कि लाला ने सड़क बनाने वालों से मिलकर बहुत पैसे कमाए हैं। असल में उसने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने जानबूझकर गरीबों को कर्ज दिया ताकि उनकी जमीन सस्ती मिल जाए। रामेश्वर समझ गया, वो फंस चुका था। सीता धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब वो घर उनका नहीं था। लाला ने उन्हें 1 महीने में घर खाली करने को कहा। उस मिट्टी के घर में अर्जुन का बचपन था। नीम का पेड़,
दीवार पर बने कोयले के निशान, बरसात में टपकती छत, सब कुछ